बैक टू माय चैनल अनफिल्टर्ड फॉर सम डेजी। मैं काफी दिनों बाद इस चैनल पे ब्लॉग बना रही हूँ। बाय द वे मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं थंबनेल पे। तो आज की टॉपिक आप लोग को तो समझ में आ ही गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने पेट को मतलब डेजी को बचपन से कैसे रखती थी। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि गर्मी कितना है अभी कोलकाता में 44 डिग्री। तो आप लोग सोचो हैदराबाद में कितना है और पता नहीं दिल्ली में कितना है। इसी चीज को लेके आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि डॉग्स को इस गर्मी में कैसे रखना है, स्पेशली जिन लोग के पास एसी नहीं है और जिन लोग के पास एसी है उन लोग के लिए भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गिव टू द गुड पार्ट। जैसे कि हम लोग को पता है कि गर्मी कितना बढ़ चुका है और कह रहा है कि ये और भी बढ़ेगा। तो पेट पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि अपने पेट्स को कैसे रखें। तो मेरे पास कुछ टिप्स है और हैक्स है आपके पेट्स को कैसे एक्टिव और कूल रखें इस समय में। तो फर्स्ट है कि आप अपने रूम को कैसे कूल करोगे। जिस एरिया में वो है, जिस फ्लोर पे वो घूमती है, जिस रूम में वो घूमती है, उसको आप कैसे ठंडा रखोगे। अगर आपके पास एसी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है मिनिमम आप अपने फ्लोर को अपने हाउस हेल्पर से हो या किसी से भी हो या आप खुद से करो, 3 से 4 बार फ्लोर को क्लीन करते रहो। ओनली मॉपिंग, झाड़ू से नहीं, वो भी नॉर्मल पानी से। ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम डिसइंफेक्टिव लिक्विड डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ नॉर्मल पानी से आप उसको क्लीन करते रहो। दिन में 3 टाइम्स इज एनफ फॉर कूलिंग योर फ्लोर। तो फ्लोर का तो हो गया। फ्लोर को कैसे कूल रखा जाए, अब रूम को भी कैसे कूल रखा जाए विदाउट एसी। तो पर्दा तो हम सब लोग लगाते हैं, विंडोज पे पर्दा, नहीं तो डोर्स पे पर्दा। तो इस टाइम में जितना हो सके आप कॉटन कर्टेन्स यूज करें तो ही अच्छा है। उस पे आप थोड़ा पानी छिड़क दीजिए और विंडोज को हल्का, पूरा नहीं, हल्का खुला रखिए ताकि जब भी हवा दे वो कर्टेन को क्रॉस करके दे, क्योंकि जब भी वो हवा कर्टेन पे रीच होगा तभी वो हवा ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा और फिर वो आपको रूम को ठंडा रखे। तो ये है सेकंड। और अगर आपके पास टेबल फैन हो तो बहुत अच्छा, स्टैंड फैन से नहीं होगा क्योंकि डॉग का हाइट इतना तो नहीं है कि स्टैंड फैन से वो हवा खा पाए। तो अगर आपके पास टेबल फैन है बहुत अच्छा है। आप एक कपड़ा लीजिए, मेक श्योर कि वो कॉटन कपड़ा हो, क्योंकि कॉटन कपड़ा में क्या होता है ना, जैसे ही आप कपड़ा को भिगो रहे हो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो जल्दी नहीं सूखते वो कपड़ा। तो ठंडा पानी में आप उस कपड़े को डिप कीजिए, फिर आप उसे अपने टेबल फैन पे बांध दीजिए। जैसे ही आप पंखे को ऑन करोगे तो आपके पेट, डॉग हो या कैट हो, उसको ठंडा हवा मिलेगा, काफी आराम लगेगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट, आप अपने रूम को कैसे ठंडा रखोगे अगर आपके पास एसी ना हो तो। सेकंड पार्ट है आप अपने रूम को तो ठंडा रखिए, पर अभी आपको डॉग को भी तो ठंडा रखना है। जैसे कि आप लोग को पता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से काफी हाई है डॉग्स बॉडी टेम्परेचर। तो पहले ही मैं आपको बताती हूँ लंच और डिनर में क्या देना है। बहुत सिंपल है। लंच में आप उसे राइस दीजिए विद दही, और मेक श्योर कि वो घर का दही ही हो, क्योंकि घर का जो दही है वो एकदम साफ सुथरा होता है। आप कह सकते हो कि हाइजीन मेंटेन रहते। और एक चीज ध्यान में रखना है कि आजकल डॉग्स बहुत वॉमिट कर रहे हैं क्योंकि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वीक हो गया है गर्मी की वजह से। तो इसीलिए कर्ड राइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सिंपल है, इजी है, डॉग्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि कर्ड बॉडी को कूल रखते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि कर्ड राइस एक ही चीज में दे रही हूँ, जैसे मुझे लगता है कि उसको कभी कभी चेंज भी करना चाहिए उसके टेस्ट के लिए, तो आप खीरा जो है आप उसको दे सकते हो। उसका जो एक बिटरनेस है ना, उसका एक तरीका है क्लीन करने की। तो आप
उसे अच्छे से क्लीन करके दीजिए, स्किन पील करके ग्रेट करके आप लोग दही के साथ दे सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। क्या हम लोग को तो पता ही है कि वो भी बॉडी को कितना कूल डाउन करते हैं और उसमें नेचुरल वाटर भी रहते हैं जो डॉग्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, सबके लिए, हर एक मैमल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसे सॉर्ट ऑफ रायता की तरह भी दे सकते हो। बस ये याद रखना उसमें चीनी और नमक एकदम ऐड नहीं। तो ये था सेकंड। थर्ड, आप उसको पम्पकिन दे सकते हो या वाटरी जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो आप इस तरह के वेजिटेबल्स भी दे सकते हो। बस इतना ध्यान में रखना, जो भी हार्ड सीड्स वाला वेजिटेबल्स है उसके सीड्स निकाल के देना। ये तो था फूड्स के बारे में, लंच पे क्या, डिनर पे क्या। अब आते हैं कुछ ठंडे के बारे में। ठंडा मतलब ही हम लोग के लिए होता है गोला, नहीं तो आइसक्रीम, नहीं तो फ्रोजन कुछ भी। तो आइसक्रीम के लिए मेरे चैनल में ऑलरेडी 2 वीडियो है जहाँ पे मैंने आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की है। और नेक्स्ट है फ्रोजन पॉप्स। जो लोग आइसक्रीम नहीं दे रहे हैं या घर पे नहीं बना सकते, बाहर का आइसक्रीम मैं बोलूंगी ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें शुगर रहता है। शुगर एकदम अच्छा नहीं होता है हम लोग के डॉग्स के लिए, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है वॉमिंग की प्रॉब्लम। हम कभी कभार छोटे बच्चों को कहते हैं कि चीनी मत खाओ, चीनी खाओगे तो पेट में कीड़ा हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम डॉग्स के साथ भी होते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगी जितना हो सके बाहर का आइसक्रीम ना ही दे तो ही अच्छा है। वो आप एक बार दिए ठीक है, पर आप उसको अगर सोच रहे हो कि आप हफ्ते में 2-3 बार दोगे तो मैं बोलूंगी एकदम ही नहीं। इससे बेहतर है कि आप अपने घर में बना लो आइसक्रीम, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। और थर्ड ऑप्शन है फ्रोजन पॉप्स। अब फ्रोजन पॉप्स कैसे बनती है मैं आपको एक छोटा सा रेसिपी बता देती हूँ यहीं पे। आप दही लीजिए, आप कैरेट और क्यूकम्बर को अच्छे से पील करके कट करके एकदम रॉ, हाँ, उसको बॉईल करने की कोई जरूरत नहीं है, रॉ उसमें डाल दीजिए और फिर आप ऐसे मोल्ड्स पे उसको पोर कर दीजिए। आप रात में बना के आप ओवरनाइट रख दीजिए तो ये पूरा अच्छे से जम जाएगा। और फिर आप उसको दोपहर को जैसे 12 बजे हो या 1 बजे हो, लंच के पहले आप उसको फीड कर सकते हो। अगर ऐसे आपके पास छोटे हैं तो आप 2 दे सकते हो एट अ टाइम। मैं कहूंगी जिस तरीके से गर्मी पड़ चुका है आप 2 टाइम ही दो तो अच्छा है। तो ये आपके पेट्स के बॉडी कूल भी रखेगा और ये एक अच्छा प्ले है। मतलब जैसे कि आप लोग को पता है कि डॉग्स को फ्रोजन आइस बहुत पसंद है, तो ये उसको वो एक फीलिंग देगा आइस वाला, और साथ में उसका बॉडी भी कूल रखेगा। और वेजिटेबल्स में जैसे फॉर एग्जांपल आपने खीरा और कैरेट्स डाल दिए तो वो थोड़ा कलरफुल भी होगा और थोड़ा क्रंची भी होगा। तो ऐसे करके आप उसको ठंडा रख सकते हैं। उसके इंटरनली आप उसको कैसे कूल रखोगे। अब आते हैं एक्सटर्नली आप उसे कैसे कूल रखोगे। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि डॉग्स को हमेशा हफ्ते में 1 बार नहलाइए, नहीं तो 2 हफ्ते में 1 बार नहलाइए। ये बहुत ही एक गलत कॉन्सेप्ट है। मुझे पता है आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे साथ डिसएग्री करोगे कि दिस इज ट्रूली अ बैड आइडिया फॉर इंडियन पेट पेरेंट्स, क्योंकि हम लोग जिस कंट्री में रह रहे वो तो कोल्ड बेस वाला तो कंट्री है नहीं। यहाँ पे सिर्फ हॉट समर रहता है क्योंकि इंडिया के ऊपर से इक्वेटर गया है। हम लोग जो डॉग लाते हैं, खरीदते हैं, एडप्ट करते हैं, जो भी करते हैं, वो लोग भी बाहर से तो नहीं आए हैं। उनके शायद परदादा लोग आए होंगे, पर वो तो नहीं है। वो उसके मम्मी पापा वो सब इंडिया में ही पैदा हुए हैं, तो उनको गर्मी लगता है जस्ट लाइक आस। जैसे हम लोग को थोड़ा सा बाल बढ़ाने से गर्मी के मौसम पे लगता है कि कितना गर्म लग रहा है, अब तो बाल काटना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं तो टॉप नॉट करना पड़ेगा। जिन लोग के पास हस्की, गोल्डन रिट्रीवर, शित्जू, फिर ऐसे कोटेड वाला बेबीज है ना, उन लोग को पता है कि पपीज को या डॉग्स को कितना प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप उसे अगर लार्ज ब्रीड हो तो उन लोग को मैं कहूंगी कि आप लोग दोपहर को टाइम में अपने डॉग्स को नहलाइए, और शाम के टाइम पे जैसे कि रात के टाइम डिनर से पहले आप उसको अच्छे से बॉडी को नॉर्मल वाटर से स्पॉन्ज कर दीजिए, स्पेशली ईयर्स, पॉज, स्टमक, इस एरिया में। इसी एरिया के थ्रू उसके बॉडी को भी थोड़ा आराम मिलता है, तो आप इस एरिया में अच्छे से क्लीन कीजिए। नेक्स्ट आते हैं
बेडिंग एसेंशियल्स कि आपको क्या क्या लगेगा। तो बेडिंग एसेंशियल्स में सिर्फ 3 चीज ही लगता है जो मैं यूज करती थी, अभी भी यूज करती हूँ, और वो है शैम्पू, सूथ ऑयल जो लिक्विड में आते हैं, और तीसरा है एलोवेरा जेल। तो पहले आप उसे अच्छे से आप उसको शैम्पू करके आप उसको नहला दीजिए। फिर आप एलोवेरा जो जेल है अपने पंप में लेके रब करके उसके कोटिंग पे, उसकी स्किन पे अच्छे से मसाज कीजिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देर से कीजिए, अब 10 मिनट का मसाज दीजिए। ट्रस्ट में गाइस बहुत आराम लगेगा उन लोग को, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम लोग ही खुद 3-4 बार नहाते हैं। तो आप लोग सोचो कि उन लोग को कितना मजा आएगा, उन लोग के बॉडी में तो सिर्फ हेयर ही हेयर है। फिर आप उसे वॉश कर दीजिए, फिर टॉवल रब करके अच्छे से उसको ड्राई करना है। आप ड्रायर से ड्राई कर सकते हो, बट नॉट विद द हीटिंग मोड, डू इट विद अ कूल मोड, बिकॉज क्या होता है ना, एक तो गर्मी है, हीटिंग पे उन लोग की स्किन के एलर्जीज हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। कूल मोड मतलब जो कि नॉर्मल हवा होता है ठंडा, तो वही हवा आएगा, बस थोड़ा फोर्स से आएगा। तो आप लोग वैसे कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, मैं डेजी को बालकनी में ले जाती हूँ, और बालकनी में मैं ऑलरेडी एक मैट फैला के आती हूँ कि जब भी मैं डेजी को लेकर, डेजी को पता है कि नहाने के बाद बालकनी में ही जाना है, तो वो सीधा जाती है और उसी मैट पे वो बैठती है, और फ्लोर का जो हीट है वो डायरेक्ट उसके पॉज में ना आए। तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, टॉवल से उसको ड्राई कर देती हूँ, और फिर मैं उसको कमरे के अंदर लाती हूँ। और कमरे के अंदर लाती मैं डायरेक्ट एसी पे नहीं रखती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं उसको फैन पे रखती हूँ, उसके बाद मैं एसी ऑन करती हूँ। फाइनल पॉइंट वो ही इन्फेक्शंस। डॉग को इस टाइम पे इन्फेक्शंस हो ही जाते हैं, वही हमारी थोड़ी लापरवाही की वजह से। तो इसके लिए क्या रेमेडीज है, बहुत ही आसान एक होम रेमेडी है। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्टर के पास या वेट के पास जाना नहीं पड़ेगा जब तक वो एक्सेसिव ना हो जाए। तो वो रेमेडी है ये कोकोनट ऑयल, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। अगर आप लोग चाह सके तो आप लोग एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो। तो ये है मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल, मैं इसको यूज करती हूँ। ये बहुत अच्छा है गाइस, ट्रस्ट मी, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, डेजी को इन्फेक्शन हो गया था ईयर्स पे, तो तब मैं इसको यूज की थी और ओवरनाइट रिजल्ट दिए थे। बहुत सारे डॉक्टर के पास मैं पहले गई थी, वो लोग मेडिसिन दिए थे पर एक भी काम का नहीं लगा। तो फिर बाद में मैं यूट्यूब देख के मुझे पता चला कि एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करके ये वाला कोकोनट ऑयल परचेज की थी, ये उसका सेकेंड बॉटल। जब भी मैं आइसक्रीम बनाती हूँ या पॉप्स बनाती हूँ, आप लोग देखे होंगे मैं यही वाला कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, क्योंकि दिस इज इटेबल। इनफैक्ट ह्यूमन कैन ऑल्सो ड्रिंक दिस कोकोनट ऑयल। तो इसे क्या करना है, अगर आपको डॉग्स को स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो फर्स्ट है कि स्किन लोशन जो बहुत अच्छा है, थोड़ा स्लो है, मतलब उसका हीलिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो है बट बहुत अच्छा है। जो जगह ज्यादा इन्फेक्टेड हुआ है आप उसे लगाओ, 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा वो थोड़ा क्योर होने में। फिर जैसे ही वो थोड़ा क्योर होने लग जाए तो आप इस ऑयल को यूज करना। जैसे वो नहा के आए तो आप हल्का अपने पंप पे लेके उसकी स्किन में मसाज कर दिए। तो अगर लेफ्ट ओवर इन्फेक्शन रह जाते हैं स्किन में, कहीं पे भी हो ही सकता है, वो भी इसको खत्म कर देते हैं। और इन फ्यूचर कोई इन्फेक्शन ना आए उसके लिए भी ये अच्छे से प्रिवेंट करते हैं। तो ये मैं कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं कर रही हूँ, ना ये प्रमोशनल है। आप लोग को पता है कि प्रमोशनल अभी नहीं होते, तो ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है, तो इसलिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ। और शैम्पू में अगर हो सके तो एलोवेरा जेल वाला शैम्पू यूज कीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। और अगर आपके पास एलोवेरा शैम्पू नहीं है तो आप डायरेक्ट एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, जैसे मैंने पहले कहा है। और मैं यूज करती हूँ ममाअर्थ की, क्योंकि मैंने वही अब तक यूज की है, बहुत अच्छा है। स्किन सॉफ्ट करता है, कोटिंग सॉफ्ट करता है, कोई इन्फेक्शंस नहीं आते। मतलब आप
आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं अपने पप्पी को या अपने डॉग को या अपने फरी बेबी को, तो ऐसा लगेगा ना कि हमेशा हक करके रखो। और जाते जाते मैं और एक चीज कहना चाहूंगी, अगर हो सके तो प्लीज स्ट्रीट डॉग्स या कैट्स सबके लिए थोड़ा हमें भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग के पास पेट्स है तो हम लोग उसका देखभाल किए और बाकी जो रास्ते में है उनका देखभाल नहीं किए। अगर प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाए तो भी ठीक है। हम लोग की जनरेशन बहुत बाहर की चीज खाते हैं, बेमतलब की चीजें खाते हैं, तो तब जो कंटेनर आते हैं ना प्लास्टिक की, आप वो ही ले लीजिए। लेके आप किसी छांव में जाके उसको रख दीजिए विथ वाटर, और अगर हो सके फूड भी रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रीट डॉग्स है ना उन लोग को थोड़ा पानी मिल पाएगा ठीक से। खाना तो मिल ही जाते, किसी दुकान से हो या कोई जो स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर रहे हो तो वो लोग खाना देते ही है, पर पानी कोई नहीं देते। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि प्लीज उन लोग को थोड़ा ऐसे ही करके हेल्प कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग गेटेड कम्युनिटी में रहते हो उन लोग को मैं कहूंगी कि अगर परमिशन हो तो आप लोग अपने कम्युनिटी के अंदर ही कर सकते हो, नहीं तो बाहर जाके कर सकते हो। बाहर बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स है, क्योंकि दिल्ली का कोलकाता का टेम्परेचर क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता है वो क्या है। सिर्फ इस जगह के नहीं, हर स्टेट में बहुत ही खराब सिचुएशन है समर को लेकर। तो प्लीज आप लोग ये कीजिए तो बहुत अच्छा होगा इन लोग के लिए और प्लेनेट के लिए भी। ये लोग भी तो प्लेनेट की एक मेंबर है ना। इसलिए मेरी तरफ से आप लोग को एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ये करो। क्योंकि मैं अपना घर का देख रही हूँ और बाहर जो डॉग्स कैट्स है वो लोग तड़प रहे हैं, उसको सिर्फ आंखों देखा कर रही हूँ। ऐसे ना हो। जो लोग सिंगल फ्लैट में हैं उन लोग को मैं बोलूंगी कि आप लोग ऑल्टरनेटिव मेंबर्स करके, कुछ नहीं, एक कटोरी में सिर्फ पानी डाल के रखना है तो बहुत अच्छा होगा। तो यही था आज की वीडियो। आज मैं कोई लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मुझे लगा इस टाइम पे ये वाला वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। और जिन लोग के पास मैं बोलूंगी एसी है वो डायरेक्ट अपने बच्चों को एसी में ना रखे तो ये अच्छा है। अगर आप लोग हैप्पी मोड पे रखे, एसी का हैप्पी मोड होता है एक, या हैप्पी आवर्स होता है, उसमें रखिए तो अच्छा हो। तो व्लॉग को आज इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर, और जो लोग नहीं देख रहे हो तो उन लोग को मैं बोलूंगी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरा फैमिली जो है ऑलमोस्ट 100 हो चुका है। तो इसका तो एक सेलिब्रेशन बनता है, जैसे ही 100 क्रॉस हो जाएगा मैं एक सेलिब्रेशन करूंगी और मेरा सेलिब्रेशन थोड़ा यूनिक स्टाइल का होगा। तो चलिए व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।